नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका 999X लाइव न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं पांडव नगर, और पांडव नगर में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आरएसएस के संघ चालक जी हमारे साथ में मौजूद है, सुनील जी कक्कड़। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल 999X लाइव न्यूज में। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा समर्पित, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में इनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय है। आज जो ये है पांडव नगर में आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? धन्यवाद बहन जी। वास्तव में जो पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर पूज्य बाबा साहब को वंचित वर्ग या अनुसूचित समाज के नेता नहीं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह पूरे समाज के नेता थे, सभी के लिए अनुकरणीय हैं। उनका जीवन पूरे समाज के लिए था। आज उनके जीवन से मैं समझता हूँ जो उन्होंने शिक्षा दी और शिक्षा प्राप्त की, उसके रास्ते पर चलकर एकमात्र रास्ता यही है कि सभी समाज के बंधुओं को शिक्षित किया जाए, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, अपने अधिकारों के प्रति वह खड़े हो सकें, बात कर सकें। यही वास्तव में एक रास्ता है जिस पर चलकर हम समाज के अंदर समरसता पैदा कर सकते हैं। लेकिन कोई भाषण देने से समरसता दूर नहीं होने वाली। ये समरसता जो है आपके घर से प्रारंभ होगी। आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वह घर में सफाई, बर्तन मांजने वाली से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक हमारा व्यवहार कैसा है, कहाँ हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह वास्तव में हमारे घर से प्रारंभ होता है। हिंदू समाज के अंदर कुरीतियाँ भी हैं। कहने को तो हम बहुत बड़ी शांति की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समाज के अंदर वैमनस्य और दुर्भाग्य से जो जातिवाद, जाति भेद आ गए, इसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको लगा हुआ है। पूज्य बाबा साहब हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं कि उन्होंने इस समाज के अंदर इस प्रकार का जो एक अलग जगाई। उनके जो 3 सूत्र थे, महात्मा बुद्ध से उन्होंने शांति और समानता का संदेश प्राप्त किया। उनके पिता कबीरपंथी थे तो समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। महात्मा ज्योतिबा फुले से उन्होंने शिक्षा, स्त्री शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा के लिए ये संदेश लिया और सारी दुनिया को पहुंचाया। मैं समझता हूँ इसी मंत्र के सहारे ही समाज के अंदर समरसता का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। आज देश के विभिन्न राज्यों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती मनाई जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रमों का विभिन्न जगहों पर आयोजन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, हमेशा सर्व समाज के कल्याण हेतु चिंतन करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कुछ जो है लोग जो हैं वो विशेष समुदाय का मानकर एक घृणा का भाव रखते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। पूज्य बाबा साहब अगर हमारे देश के अंदर अगर एक वर्ग अभी उस एवरेज लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो उस वंचित वर्ग को ऊपर लाने का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो समाज के अन्य बंधुओं पे है जो उस अभी एवरेज से ऊपर है। यानी कि हम सब का कर्तव्य है कि समाज के अंदर जो वंचित है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी वंचित है, तो उस सब को ऊपर लाने का हमारा सबका कर्तव्य है। मैं समझता हूँ बाबा साहब जी ने तो हमें वो रास्ता दिखाया है। जब तक वह समाज व्यक्ति नहीं होंगे, इस सारे देश के अंदर सबको शिक्षा, भोजन, इस प्रकार की समानता का अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक समाज के अंदर समरसता स्थापित नहीं हो पाएगी और ऊंच नीच का भेदभाव बना रहेगा। अंतिम प्रश्न है आपसे मेरा। 999X लाइव न्यूज़ का पूरा परिवार और जो है देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग आपको देख और सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या उनको संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? बाबा साहब अंबेडकर का जो जीवन है, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक ही बात दिखाई देती है कि वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि से को अगर सुदृढ़ करना है तो सबसे पहला उसका चरण जो है वो शिक्षा है। महिला शिक्षा, वह अपने अधिकारों से वंचित हैं, तो वो अपने परिवार से लेकर अपनी गली मोहल्ले कहीं भी जाती हैं, वो अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से रख नहीं पाती हैं। तो शिक्षा वह सोपान है जिसके माध्यम से व्यक्ति शिक्षित होता है और उसको समझ आती है कि मैंने क्या करना है जीवन में, मेरे अधिकार क्या हैं और मेरा रोल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा, कहीं भी हो, देश का समुद्र के किनारे का कोना हो या दिल्ली की अट्टालिकाएँ हों, वहाँ पे सबके लिए सस्ती सुगम शिक्षा का प्रबंध करना समाज का काम है, सरकार का काम है, और वो मुफ्त शिक्षा सबके लिए सुलभ करनी चाहिए। आज के दिन हम ये सोचें
कि अगले 5-7 सालों के अंदर देश में एक भी अशिक्षित ना रहे। ये पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होगी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, समाज में व्याप्त कुरीतियों का नाश जो है एकमात्र जो रास्ता है वो शिक्षा है। शिक्षा जो है समाज और देश में जो व्याप्त कुरीतियों का जो है नाश करती है। निमिष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके मैं हैं। एक अंत में कहूँगा कि संघ इस दृष्टि से लगा हुआ है, संघ बात नहीं करता, काम करता है। ऐसी मलिन बस्तियाँ, समाज के वंचित वर्ग, वहाँ पे अपने संघ के कार्यकर्ता जाते हैं, मिलते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये उन पे एहसान नहीं है, हमारा कर्तव्य है। हम इस सब कार्य को अपना कर्तव्य समझकर वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं और संवाद स्थापित करते हैं, तभी समाज के अंदर समरसता स्थापित हो सकेगी। मैं समझता हूँ हमारे संघ के सरसंघ चालक जी ने एक ही बात कही है कि एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं। जब ये बात सारे समाज के अंदर आ जाएगी तभी हम मानेंगे कि हमारे अंदर समरसता का भाव है। अभी हमें बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। निमिष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, परित्यक्त ऐसे सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए और सभी लोगों को समरस भाव से जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं, राम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेशे से लेक्चरार हैं और यहाँ पर कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात हो रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से जुड़ी हुई, जीवनी से जुड़ी हुई चीज़ों को और किस प्रकार से देश और समाज को उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है, इस पर आइए बात करते हैं राम प्रकाश जी से। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ 999X लाइव न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको और सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। और बाबा साहब का जहाँ तक प्रश्न है, तो बाबा साहब को लोगों ने पढ़ा नहीं। बाबा साहब के जो कार्य थे, संविधान का एक छोटा सा हिस्सा आप पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कार्य किया, तो महिलाएं वो किसी एक वर्ग की नहीं, पूरे देश की हर जाति और धर्म की महिलाओं के लिए काम किया। बाबा साहब ने बच्चों के लिए अनुच्छेद 23 और 24 लागू किया संविधान में। वो किसी वर्ग विशेष के बच्चों के लिए नहीं था, वो पूरे देश के बच्चों के लिए था। तो बाबा साहब ने पूरी मानवता के लिए कार्य किया और ये संदेश बाबा साहब का और ये कार्य आम जनता तक पहुंच नहीं पाई और लोगों ने उनको एक दायरे में समेटने की कोशिश की। इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ। आपको नहीं लगता आरक्षण जैसी विसंगतियों पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने कार्य किया है, जो कि आज के वर्तमान में कई वर्ष हो गए हैं और आज जो है स्वर्ण समाज के वो जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको दिक्कतें होती हैं? देखिए, आरक्षण का मसला एक बहुत संवेदनशील मसला है। इसमें बाबा साहब ने लोक कल्याण की बात कही। हमारा जो संविधान है वो लोक कल्याण की बात करता है, तो आप उसमें सर्वे करके देख सकते हैं किसको कितना हिस्सा मिला। उसके बाद आप जहाँ ज़रूरत है उसको अमेंड करिए, चाहे वो जनरल क्लास के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं। सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी जरूरी है, इसीलिए सरकारें बनती हैं। सरकार बनाने का मतलब क्या है? सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि हर तबके को सरकारों में अपनी भागीदारी मिल सके और वो अपने समाज का कल्याण कर सके। तो आरक्षण सत्ता में और समाज में एक भागीदारी है, वो कोई विवादित विषय नहीं है। लोगों ने उसको विवादित बना दिया क्योंकि वो समझ नहीं पाए या उनको समझाया नहीं गया। आरक्षण एक बहुत अच्छा, हमारे बाबूजी ने मुझसे पहले कहा है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचता है और सरकारें कोशिश करती हैं। और आज के युग में तो आरक्षण की बात आप न करें तो बेहतर है। जब 90% प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आरक्षण कहाँ रह गया, आप बताइए। जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, 90% उद्योग धंधे, सारी कंपनियां प्राइवेट में चली गई, तो आरक्षण किस बात का? बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने भारत रत्न से सुशोभित और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि सर्व समाज के कल्याण हेतु हमेशा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के समर्पित रहने वाले, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो अत्यंत अनुकरणीय हैं। देश के विभिन्न राज्यों से सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग यहाँ पर आए और उनके जीवनी को जो हमारी युवा पीढ़ी है उन तक पहुँचाने के लिए कार्य किए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, 999X लाइव न्यूज़। थैंक यू सो मच।